बाबा साहेब ने कहा कि मजदूरों को गुलाम नहीं पार्टनर बनाओ। उन्होंने तुरंत लेबर कॉन्फ्रेंस शुरू की। सरकार, मालिक और मजदूर तीनों पहली बार एक टेबल पर बैठे और फिर एक एक करके क्रांति शुरू हुई। बाबा साहेब ने सबसे पहले यह किया कि मजदूर के काम के घंटे जो 12 से 14 घंटे होते थे उनको घटाकर 8 घंटे का काम निर्धारित किया। यह मजदूरों के लिए सबसे बड़ा तोहफा था। पहले 12 से 14 घंटे बाबा साहेब ने 1942 में 7वीं भारतीय श्रम सम्मेलन में प्रस्ताव पास कराया। 8 घंटे दैनिक और 48 घंटे सप्ताह में। इसका फायदा यह हुआ कि मजदूरों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ, परिवार के साथ समय गुजारने को मिला, थकान कम हुई और प्रोडक्टिविटी बढ़ी। साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कल्पना कीजिए, सुबह 5 बजे उठो, 14 घंटे कारखाने में मशीन के आगे खड़े रहो, पसीना, धूल, धुआं, न खाना, न पानी, न आराम। शाम 8 बजे तक कारखाने में काम करो और फिर उसके बाद रास्ते में जाम आदि की परेशानी झेलते हुए घर लौटो तो पत्नी और बच्चे सो चुके हों। अगले दिन फिर वही नर्क। एक आध दिन की बात हो तो कोई बात नहीं, मगर जब यही हाल महीनों, सालों और पूरी जिंदगी चले तो श्रमिक बेचारा क्या करे। यह 1942 से पहले भारत के मजदूर की हकीकत थी, लेकिन एक आदमी ने ये नर्क को स्वर्ग बना दिया। वो आदमी थे डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, बाबा साहेब, जिन्होंने सिर्फ संविधान नहीं बल्कि श्रमिकों का भी संविधान लिखा। आज इस वीडियो के सफर में हम देखेंगे कि पहले मजदूरों की क्या क्या परेशानियां होती थी और बाबा साहेब ने कौन कौन से अधिकार उनको दिलवाए। ये अधिकार किस लेवल के कर्मचारियों पर लागू होते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ इतिहास की नहीं बल्कि तुम्हारी, हमारी और ज्यादातर सभी की जिंदगी की कहानी है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों 1942 से पहले भारत में मजदूरों की हालत जानकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काम के घंटे 12 से लेकर 14 घंटे रोजाना, कभी 16 घंटे भी हो जाते थे। फैक्ट्री में, जूट मिल में, कोयला खदान में कोई ओवरटाइम नहीं, कोई रेस्ट नहीं और तनख्वाह मालिक की मनमानी से। कोई न्यूनतम वेतन नहीं, महिलाओं को पुरुषों से आधी तनख्वाह। सुरक्षा जीरो, मशीनें बिना गार्ड के, खदान में हाथ से तकरीबन रोजाना, कोई मेडिकल सुविधा नहीं, कोई कैंटीन सैंटीन की सुविधा नहीं और न ही कार्यस्थल पर काम करते हुए हवा के लिए कोई वेंटिलेशन। छोटे छोटे 7 साल के बच्चे भी 9-9, 10-10 घंटे काम कर रहे होते। महिलाएं कोयला खदान में अंडरग्राउंड जगह पर काम कर रही होती। गर्भवती होकर भी उनसे काम लिया जाता। कोई मैटरनिटी लीव नहीं, बच्चा पैदा हुआ तो नौकरी भी चली जाती। ट्रेड यूनियन बनाने का कोई अधिकार नहीं। ऐसे किसी भी अधिकार के खिलाफ ब्रिटिश सरकार और मालिक दोनों ही होते। स्ट्राइक या हड़ताल करने पर पुलिस, अत्याचार, जेल आदि। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मिल, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज में ऊंची जाति के मजदूर निचली जाति के मजदूरों के साथ काम करने से मना करते और भी तरह तरह के अत्याचार वे लोग दलितों के साथ करते। हालत यह थी, सोशल सिक्योरिटी जीरो, बीमार पड़े तो बिना पैसे अपने घर जाओ, जिसकी वजह से बुढ़ापे में भूखों मरना निश्चित था। बाबा साहेब खुद कहते थे कि मजदूरों की मेहनत से मालिक और सरकार की पूंजी बनती है, लेकिन फायदा सिर्फ पूंजीपतियों को होता है। ये परेशानियां सिर्फ फैक्ट्री तक ही सीमित नहीं थी। खेती, छोटी दुकान, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, तकरीबन 93% मजदूर इसी नर्क में जी रहे होते थे। जुलाई 1942 बाबा साहेब बने भारत के पहले लेबर मिनिस्टर, मतलब वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मेंबर। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, फैक्ट्रियां चलानी जरूरी थी, लेकिन बाबा साहेब ने कहा कि मजदूरों को गुलाम नहीं पार्टनर बनाओ। उन्होंने तुरंत लेबर कॉन्फ्रेंस शुरू की।
सरकार, मालिक और मजदूर तीनों पहली बार एक टेबल पर बैठे और फिर एक एक करके क्रांति शुरू हुई। बाबा साहेब ने सबसे पहले यह किया कि मजदूर के काम के घंटे जो 12 से 14 घंटे होते थे उनको घटाकर 8 घंटे का काम निर्धारित किया। यह मजदूरों के लिए सबसे बड़ा तोहफा था। पहले 12 से 14 घंटे बाबा साहेब ने 1942 में 7वीं भारतीय श्रम सम्मेलन में प्रस्ताव पास कराया। 8 घंटे दैनिक और 48 घंटे सप्ताह में। इसका फायदा यह हुआ कि मजदूरों का स्वास्थ्य बेहतर हुआ, परिवार के साथ समय गुजारने को मिला, थकान कम हुई और प्रोडक्टिविटी बढ़ी। आज तुम जो 8 घंटे काम करके घर जाते हो, ये बाबा साहेब का दिया हुआ तोहफा है। मिनिमम वेज एक्ट 1948। पहले मालिक जो मन चाहे वो तनख्वाह मजदूरों को देता था, लेकिन फिर बाबा साहेब ने 1942 में ड्राफ्ट तैयार किया। इसके अनुसार प्रावधान किया गया कि मजदूरों की तनख्वाह में मालिक की मनमर्जी नहीं चलेगी, बल्कि सरकार एक न्यूनतम वेतन तय करेगी, जिसका मतलब सरकार को अधिकार या कहेंगे कर्तव्य भी मिला कि सरकार न्यूनतम वेतन तय करेगी कि किसी भी मालिक द्वारा किसी भी मजदूर को उस न्यूनतम वेतन से कम वेतन ना दिया जाए, तनख्वाह उससे ऊपर ही रहेगी। इसका फायदा यह हुआ कि अब सरकार तय करती है न्यूनतम मजदूरी और हर 5 साल में उसका रिवीजन होता है, जिससे मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ी और भूखे मरने से कुछ बचाव हुआ। मैटरनिटी बेनिफिट। पहले गर्भवती महिला अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रही होती और जब उस औरत को बच्चा पैदा होता तो जाहिर है कि वो छुट्टी पर जाएगी, और अगर वह छुट्टी पर चली गई तो मालिक उसकी जगह पर किसी और को रख लेता था। इसका मतलब उस औरत की नौकरी भी चली गई। लेकिन बाबा साहेब ने माइंस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट संशोधन करके उसमें अगर किसी औरत को बच्चा पैदा होता है तो उसको 16 हफ्ते की छुट्टियां मिलेंगी और उन छुट्टियों के दौरान उस महिला को पूरा वेतन देने का प्रावधान किया गया, और साथ ही उस औरत के वापस काम पर लौटने पर उसकी नौकरी की गारंटी का भी प्रावधान बाबा साहेब ने कराया। वुमेन लेबर वेलफेयर फंड, वुमेन एंड चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट। इसका फायदा महिलाएं आज भी मां बनकर काम पर लौटती हैं। इसके अलावा बाबा साहेब ने ट्रेड यूनियन का अधिकार 1943 भी कराया। इंडियन ट्रेड यूनियंस अमेंडमेंट बिल कंपल्सरी रिकॉग्निशन एक्ट पास करके यूनियन बनाने, स्ट्राइक या हड़ताल करने का अधिकार भी बाबा साहेब ने सुनिश्चित कराया। इसका फायदा यह हुआ कि मजदूर अब अकेला नहीं होता, उनकी संगठित ताकत बनी है। स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1940। इस एक्ट के अनुसार काम की शर्तें लिखित में तय हुई, एकदम साफ, जिसमें कोई घालमेल नहीं हो सकता। मालिक की मनमानी खत्म, जो जब चाहे जो कह देता था वो अब नहीं चलेगा। फैक्ट्री एक्ट संशोधन, कैंटीन, मेडिकल रूम, पेड लीव, ओवरटाइम पे, ईएसआई, पीएफ, वेलफेयर फंड, कोयला माइका खदान के लिए प्रोविडेंट फंड, स्वास्थ्य बीमा की नींव। दोस्तों ध्यान से सुनो, ये कानून मुख्य रूप से ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, बड़े फैक्ट्रियां, मिलें, खदानें, सरकारी प्राइवेट बड़े उद्योग पर लागू होते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट 10 से ज्यादा वर्कर पावर वाली फैक्ट्री या 20 से ज्यादा बिना पावर वाली फैक्ट्री। मिनिमम वेज ज्यादातर इंडस्ट्रीज में। ईएसआई, पीएफ 10 से 20 कर्मचारी वाली इंडस्ट्रीज पर। ब्लू कॉलर वर्कर्स, इंडस्ट्रियल कर्मचारी, फैक्ट्री माइन वर्कर्स, ये सबसे ज्यादा लाभान्वित हुए। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर 93% मजदूर, छोटी दुकान, ठेका मजदूर, किसान मजदूर आदि पर सीधे लागू नहीं थे, लेकिन बाबा साहेब ने इस संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डाले। आर्टिकल 39, 41, 42 और 43 जो आज भी पूरे देश के लिए लिविंग वेज मातृत्व राहत की नींव है। आज लेबर कोड्स 2020 इन्हीं की वजह से बने हैं। आज तुम 8 घंटे जो काम करते हो, पेड लीव लेते हो, ओवर टाइम पाते हो, मैटरनिटी लीव,
ये सब बाबा साहेब की देन है। उन्होंने मजदूर को सिर्फ हाथ नहीं, इंसान बनाया। उन्होंने कहा था कि मजदूरों का उत्थान बिना दलित उत्थान के संभव नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने कास्ट और क्लास दोनों की लड़ाई एक साथ लड़ी। दोस्तों, बाबा साहेब ने कहा था कि मैं समाज का सेवक हूं और मजदूरों का भी। आज जब तुम 8 घंटे काम करने के बाद घर जाते हो तो याद रखना कि ये 8 घंटे बाबा साहेब ने दिलवाए हैं। अपने अधिकारों की रक्षा करो, यूनियन बनाओ, जागरूक बनो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में लिखो जय भीम, जय मजदूर। लाइक करो, शेयर करो, अपने मजदूर भाई बहनों तक भेजो। अगले वीडियो में फिर किसी अन्य पॉइंट पर मिलते हैं। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।